छठ का त्योहार आते ही देश के विभिन्न हिस्सों में लोग ये सवाल पूछने लग जाते हैं कि आखिर बिहार, झारखंड, पूर्वांचल या आसपास के क्षेत्र में ही छठ क्यों मनाया जाता है। ये पर्व कब से मनाया जा रहा है और हर वर्ग के लोगों में इस पूजा के विस्तार का राज क्या है, या फिर पूजा सूर्य की होती है तो छठी मैया के गीत क्यों गाए जाते हैं। आज के शो में इसी पर करेंगे चर्चा। ये है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। छठ पर्व में कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर बारीकी से गौर करने की जरूरत है। पहली बात, ये त्योहार सूर्य की पूजा का त्योहार है और इसमें उगते सूरज की ही नहीं, डूबते सूर्य की भी आराधना की जाती है। इस त्योहार को मनाने के लिए किसी पुरोहित या कर्मकांड की जरूरत नहीं होती है और इस त्योहार में जातिगत भेदभाव से दूर होकर पूरे समाज की भागीदारी होती है। इसमें प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं, फल और बाकी के सामान जरूरी तौर पर स्थानीय प्रकृति के होते हैं और ऐसे में ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये पर्व सभ्यता पूर्व पर्व है और इसकी जड़ें उस समय तक जाती हैं जब समाज अपने ठोस रूप में संगठित होना शुरू नहीं हुआ था। शायद इसलिए भी इसमें सभी जाति वर्ण के लोग एक जैसी श्रद्धा से भाग लेते हैं। देश के पूर्वी हिस्से, खासकर मिथिला या देश के अन्य हिस्सों में ऐसे पर्व कई हैं, जैसे जुड़ शीतल हो, होली हो या खेती किसानी से जुड़े बैसाखी जैसे त्योहार। ऐसे पर्वों को बाद में वैदिक साहित्य से भी जोड़ दिया गया या उसमें शामिल कर लिया गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। छठ को भी कई लोग पौराणिक कहानियों से जोड़ते हैं, पर पूजा में पंडितों की जरूरत नहीं होना या कम कर्मकांड ये साबित करते हैं कि छठ हमारी शास्त्रीय परंपरा का पर्व न होकर जनमानस से उपजा हुआ त्योहार है। प्रसिद्ध साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी किताब संस्कृति के 4 अध्याय में संकेत दिया है कि हो सकता है कि इस प्रकार के पर्व उन अनार्य और जनजातीय महिलाओं द्वारा आर्यों की संस्कृति में प्रविष्ट किए गए हों जिनसे विवाह आर्य लोगों ने इन क्षेत्रों में आगमन के बाद किया था। लेकिन इस तर्क में एक पेच है। जनजातीय लोग प्रकृति पूजक तो थे, लेकिन सूर्य की पूजा भी करते थे, इस पर संदेह है। सूर्य तो आर्यों के देवता थे। सामाजिक विश्लेषक हैं सुशांत झा। उनके मुताबिक छठ से जुड़ा एक सिद्धांत शाकलद्वीपी ब्राह्मणों से भी जुड़ा हुआ है। शाकलद्वीपी ब्राह्मण बिहार के मगध और भोजपुर इलाकों में रहते हैं, संभवतः कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी रहते हैं। ये शाकलद्वीपी कौन थे? शाकलद्वीपी या शकद्वीपी ब्राह्मण वे थे जो शकद्वीप में निवास करते थे, जिसे आधुनिक समय में ईरान कहा जाता है। कहते हैं कि बहुत पहले इतिहास के किसी काल में कभी ये लोग मगध से ही शकद्वीप को गए थे और इसलिए इन्हें मग भी कहा गया। लैटिन ग्रंथों में ईरान के प्राचीन निवासियों की एक जाति को मैगीज भी कहा गया है जो सूर्य के उपासक थे। गौर कीजिए कि ईरानी मूल के पारसी भी सूर्य के उपासक हैं। शाकलद्वीपी ब्राह्मणों के कुलगीत को मगोपाख्यान कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ये शाकलद्वीपी ब्राह्मण ईरान से बिहार कैसे आए? सुशांत झा एक किस्सा सुनाते हैं कि कृष्ण के पुत्र थे सांब और सांब को कुष्ठ रोग हो गया और जब उन्हें कुष्ठ रोग हुआ तो वैद्यों ने उन्हें सूर्य की आराधना करने के लिए एक यज्ञ करने की सलाह दी। कुष्ठ रोग से जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियां थी जिसकी वजह से स्थानीय ब्राह्मणों ने इससे इनकार कर दिया, तो भगवान कृष्ण ने शकद्वीप के ब्राह्मणों को द्वारका आमंत्रित किया जो सूर्य के उपासक भी थे और वैद्य भी। ऐसा भौगोलिक रूप से सही भी लगता है। कहते हैं कि सांब का रोग उन्होंने अपनी युक्तियों से दूर कर दिया और वहीं बस गए। इस प्रकार सूर्य की पूजा करने वाला एक वर्ग गुजरात में आकर बस गया, लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल में ही जब द्वारका का पतन हुआ और वो समुद्र में विलीन हो गई तो ये शकद्वीपीय ब्राह्मण मगध के इलाकों में बस गए, जिसका महाभारत काल के बाद फिर से उदय हो रहा था। ये वही ब्राह्मण हैं जिनकी वजह से गंगा के दक्षिण भी सूर्य मंदिरों की एक श्रृंखला बनी और उनके पुरोहित ये शाकलद्वीपी ब्राह्मण ही होते हैं। शायद सूर्य की पूजा और छठ पूजा उस समय से शुरू हुई हो, लेकिन यहाँ पर एक पेच है। ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा शुरू की गई सूर्योपासना में वैदिक मंत्र और कर्मकांड तो जरूर होने चाहिए थे, लेकिन छठ पूजा में ऐसा नहीं है। एक बात और, गुजरात के भरूच में जो पहले भृगुकच्छ कहा जाता था और जो नर्मदा के तट पर है, और वहाँ सूर्य की पूजा होती थी और उनकी पत्नी उषा की पूजा का बहुत बड़ा केंद्र था। वहाँ बाद में गुर्जर सम्राट जयभट्ट द्वितीय ने एक विशाल सूर्य मंदिर की स्थापना की थी। गुर्जर राजागण वैसे ही बड़े सूर्योपासक हुए, यानी गुजरात में बसे शाकलद्वीपी ब्राह्मणों की वजह से वहाँ सूर्योपासना प्रचलित हुई जो बाद में मगध आई। हाल के कुछ शोध बताते हैं कि सूर्य मंदिरों की श्रृंखला गंगा से उत्तर मिथिला में थी।
गंगा से दक्षिण यह श्रृंखला संभवतः उड़ीसा के कोणार्क तक पहुंच गई थी, जो आज भी आप उनके भग्नावशेष देख सकते हैं। औरंगाबाद का देव, पटना का पुंडारक जिसका प्राचीन नाम पुण्यार्क था, और झारखंड में कई जगह मिल रहे सूर्य मंदिर इस बात का संकेत करते हैं। ये बात सच है कि छठ पूजा सिर्फ मगध में ही नहीं होती, बल्कि मिथिला में भी उसी श्रद्धा से मनाई जाती है। अब सवाल यह है कि मिथिला में सूर्योपासना कब से शुरू हुई। सवाल यह भी है कि क्या कर्मकांडी विधि से सूर्य की उपासना करना और लोकाचार के रूप में आम जनमानस के यहाँ पूजा के रूप में छठ के तौर पर मनाई जाने वाली नदी और सूर्य की पूजा में कितनी समानता है और कितना अंतर है। महाभारत और विभिन्न पुराणों के आधार पर लिखे गए अपने ग्रंथ युगांधर में शिवाजी सावंत ने लिखा है कि एक बार स्यमंतक मणि को लेकर श्री कृष्ण और बलराम में मतभेद हुआ था, और बलराम अपने समर्थकों के समूह के साथ मिथिला में आकर रहने लगे। उस जमाने में एक स्थान था प्रागज्योतिषपुर, जिसे आप आज के दौर का गुवाहाटी या आसपास का इलाका मान सकते हैं। तो श्री कृष्ण ने जब प्रागज्योतिषपुर के राजा नरकासुर का वध किया, तो फिर द्वारका वापसी के दरमियान उन्होंने बलराम से मिथिला में मुलाकात की और उन्हें वापस लौटने के लिए मनाया। कहते हैं कि बलराम के बहुत सारे साथी उस प्रदेश में बस गए। क्या उस इलाके में यादवों की सघन आबादी का उस पौराणिक घटना से कोई संबंध है? क्या पता हो भी। क्या उस इलाके की भाषा मैथिली और गुजराती में कुछ समानता होने का ये कारण हो सकता है? क्या मैथिली, बांग्ला, नेपाली और गुजराती में कुछ समानता के सूत्र उस पौराणिक घटना में निहित हो सकते हैं? ये गहन शोध का विषय है। हालांकि अभी जो इतिहास लेखन होता है उसमें लोक कथाओं और लोकगीतों को सबूत के रूप में, साक्ष्य के रूप में जगह नहीं दी जाती है, लेकिन विद्वानों को इस दिशा में काम करना चाहिए। छठ पूजा के आसपास ही मिथिला में सामा चकेवा का लोक पर्व मनाया जाता है, जो भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। भैया दूज आप जानते हैं, रक्षाबंधन जानते हैं, लेकिन मिथिला में सामा चकेवा का त्योहार मनाया जाता है। श्यामा या श्यामा कृष्ण की बेटी थी और सांब की बहन थी। भगवान श्री कृष्ण का एक मंत्री था, नाम था चुरक या चुगला। चुगला वही जिसके नाम पर चुगली खाना कहावत है, यानी पीठ पीछे शिकायत करना। तो सामा, जो कि सांब की बहन थी, वो सांब जिसे कुष्ठ रोग हो गया था, जिसके बारे में कहानी आप सुन चुके हैं, तो सामा पर मंत्री चुरक ने एक ऋषि के साथ अवैध संबंध की शिकायत भगवान कृष्ण से कर दी, जिस पर श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और सामा को उन्होंने पक्षी बनने का, परिंदा बनने का शाप दे दिया। बाद में सांब ने तपस्या कर कृष्ण को इस बात के लिए मनाया कि वे सामा को शाप से मुक्त करें। भाई के प्रेम को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सामा साल में एक बार 8 दिनों के लिए मनुष्य के रूप में, युवती के रूप में, स्त्री के रूप में आएगी, और उसी दौरान सामा चकेवा का पर्व मनाया जाता है। मिथिला के लोकगीतों में मंत्री चुरक या चुगला की निंदा की जाती है, गालियां दी जाती हैं और उसकी मूंछ में आग लगा दी जाती है। गौरतलब है कि सामा चकेवा छठ के खरना के दिन से शुरू होता है और पूर्णिमा के दिन खत्म होता है। सामा चकेवा मिथिला में ही मनाया जाता है और छठ व्रत के बारे में कहते हैं कि असाध्य और गंभीर रोग जैसे कुष्ठ, विकलांगता, दाग, बदनामी, आपदा वगैरह को दूर करने के लिए इसमें प्रार्थना की जाती है। तो इससे पहले हम आपको इस बारे में बता ही चुके हैं कि सांब को कुष्ठ रोग था, जिसके लिए शाकलद्वीपी ब्राह्मणों को शखद्वीप से बुलाया गया था, ईरान से बुलाया गया था, और जो बाद में मगध में बसे और फिर से यहाँ आ गए। तो यहाँ कुछ न कुछ ऐसा है जो सांब, कुष्ठ रोग, गुजरात यानी द्वारका, शाकलद्वीपी ब्राह्मण, सूर्य मंदिरों की श्रृंखला, छठ और सामा चकेवा में एक महीन संबंध दिखाता है। हालांकि यह प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है कि सामा चकेवा का त्योहार सिर्फ मिथिला में ही क्यों मनाया जाता है, गुजरात या ब्रज के इलाकों में क्यों नहीं? क्या ब्रज या गुजरात के लोकगीतों में या देश के अन्य इलाके में इस तरह के किसी पर्व के संकेत हैं? संभवतः ये संकेत अभी तक मिले नहीं हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर शाकलद्वीपी ब्राह्मणों की इसमें भूमिका थी या उनके प्रभाव में परवर्ती राजाओं ने, बाद के राजाओं ने सूर्य मंदिरों का निर्माण कराया, तो एक सवाल फिर से भी ऐसा है जिसका जवाब नहीं मिलता कि छठ पूजा में मंत्रों, कर्मकांडों और पुरोहितों का अभाव क्यों है और समाज के हर वर्ग द्वारा उसे श्रद्धा से क्यों मनाया जाता है। हालांकि एक धारणा बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। सूर्य बौद्ध और हिंदू परंपराओं में भी मिलते हैं और कई सारे सूर्य मंदिर उन राजाओं द्वारा बनवाए हुए प्रतीत होते हैं जो बौद्ध भी थे। तो क्या सूर्य की उपासना की कोई ऐसी विधि विकसित कर दी गई जो पुरोहित और कर्मकांड विहीन थी और जिसने बाद में छठ पूजा का रूप ले लिया? एक कथा यह भी है कि बहुत संभव है कि छठ पूजा अंगराज की कर्ण की वजह से लोक पर्व में परिवर्तित हो गया हो, बदल गया हो। कर्ण को जीवन भर सूत पुत्र यानी रथ के सारथी का पुत्र होने का लांछन झेलना पड़ा था और उन्होंने सूर्य से खुद को मान्यता देने की प्रार्थना भी की थी और ऐसा सूर्य ने किया भी।
कर्ण का चरित्र एक विद्रोह का चरित्र है और ऐसा संभव है कि परवर्ती पीढ़ियों ने उस विद्रोह को एक प्रतीक के रूप में बिना पुरोहित के, बिना पंडितों के कर्मकांड विहीन पूजा के रूप में बदल दिया हो। छठ पूजा में वही वस्तुएं, फल या उत्पाद प्रयोग में लाए जाते हैं जो स्थानीय हैं, लेकिन उस दृष्टि से देखने पर तो लगता है कि छठ पूजा की शुरुआत तब की है जब मानव सभ्यता सिर्फ फल फूल और कंदमूल पर जी रही थी और मिठाई बनाने की कला जो है सीखी नहीं थी, या सुव्यवस्थित खेती का विकास नहीं हुआ था। समाज में वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं हुई थी या अपने शुरुआती दौर में थी। कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि छठ पर्व सामाजिक समरसता और उदारता का बहुत बड़ा प्रतीक पर्व है और शायद यही इसकी लोकप्रियता का कारण भी है। इसमें अगर हम प्राचीन मिथिला की उदार जनक परंपरा, आपको पता है कि मिथिला के राजा को जनक यानी पिता कहा जाता था, और बाद के युग में इस क्षेत्र के बौद्ध धर्म के प्रभाव में होना भी जोड़ दें तो उदार परंपराओं की एक श्रृंखला बन जाती है। बहरहाल छठ पर्व पर अभी कई दृष्टिकोण आने बाकी हैं, लेकिन एक सवाल अभी आपके मन में बचा ही रह गया होगा कि अगर छठ सूर्य की पूजा का, उनकी उपासना का त्योहार है तो फिर गुहार छठी मैया की क्यों लगाई जाती है? कौन है ये छठी मैया? धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के मुताबिक छठी मैया यानी अदिति ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। ये सूर्य देवी की बहन भी मानी जाती हैं, भगवान सूर्य की। छठ व्रत में षष्ठी मैया की पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत का नाम षष्ठी से छठ पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए खुद को 2 भागों में बांट लिया था, जिसमें दाहिने भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। माना जाता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक अंश को देवसेना कहा जाता है। चूंकि प्रकृति का छठ अंश होने की वजह से, छठा अंश होने की वजह से देवी का एक नाम षष्ठी भी है और इसलिए उन्हें छठी मैया के नाम से जानते हैं। छठ का त्योहार हमें पर्यावरण से, नदियों से, प्रकृति से प्रेम सिखाता है और इस संदेश को न भूलें। और हाँ, उगते सूर्य की एक और बात कि हम उगते हुए, चढ़ते हुए सूरज की पूजा तो सभी करते हैं, पूरी दुनिया में किया जाता है, लेकिन छठ हमें सिखाता है कि डूबते सूर्य की पूजा भी की जानी चाहिए। आखिर कौन होते हैं वो लोग जिन्हें आप डूबता सूरज कह सकते हैं? जाहिर है घर के बुजुर्ग या वैसे लोग जो अभी जीवन के असफल दौर से गुजर रहे हैं। तो प्रकृति के साथ घर के बुजुर्गों का ध्यान रखें, देखें कि आपके आसपास कौन है जिसका सूरज डूब रहा है, उनका ख्याल रखें। आप सबको आस्था के लोक पर्व छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज द मंजीत ठाकुर शो में इतना ही। दीजिए विदा मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।